नाउन चैप्टर का ये पार्ट 2 है और यहाँ हम लोग कंपाउंड नाउन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। वैसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है कंपाउंड नाउन कहलाती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक वर्ड देखते हैं, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ को अगर प्लुरल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेन ब्रदर इन लॉज नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि मेन पार्ट क्या है तो ब्रदर है, मुख्य हिस्सा क्या है ब्रदर है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। चलिए यहाँ लगेगा ब्रदर्स इन लॉ अगर इसको प्लुरल बनाना हो तो। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रनर्स अप, मेन क्या है रनर, तो ये क्या हो जाएगा रनर्स अप, रनर्स अप होगा ये। अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं कि लुकर ऑन है, इसमें अगर एस लगाना हो तो ऑन्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे लुकर्स ऑन। उसी तरह देखिए अब यहाँ पर वाइस एडमिरल में मुख्य कौन सा हिस्सा है तो वाइस नहीं है, ये कौन सा एडमिरल है, तो बहुवचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा वाइस एडमिरल्स। उस तरह काउंट मटेरियल्स को हम कोर्ट मार्शल को हम लोग क्या लिखेंगे कोर्ट्स मार्शल। कमांडर इन चीफ में क्या मुख्य हिस्सा क्या है कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ। तो यही हमारा हो गया कंपाउंड नाउन, जिसमें कि जो मुख्य हिस्सा होता है वो डोमिनेट करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे नाउन को देखते हैं। नाउन में हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज में, तो दो नाउन आता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन में हो गया हमारा कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संख्या बोल सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, और कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, थोड़ा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उसकी व्याख्या भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए कॉमन नाउन में जो हमारा जो है ये है फ्रूट, एकदम कॉमन नाउन है, कौन सा फल कोई सा भी फल, पेन कलम, सिटी कोई सा भी सिटी, मैन बॉय कंपनी फ्रूट, ये किस में हो गया कॉमन नाउन का हिस्सा हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है एकदम स्पेसिफिक होता है। प्रॉपर नाउन में क्या हो गया जैसे एप्पल है ना, क्या हो गया स्पेसिफिक हो गया ना, फल में कौन सा एप्पल, कलम में कौन सा हो गया पार्कर, पेन पहले था कॉमन में और क्या क्या स्पेशल पार्कर पेन, सिटी था तो सिटी में कौन सा हो गया इंदौर। ठीक है, मैन था तो मैन कौन सा हो गया राघव, कंपनी था तो कंपनी कौन सा इन्फोसिस, और फल कौन सा तो ग्रेप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या हो गया स्पेसिफिक हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है तो ग्रुप का स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे हर्ड यानी झुंड, क्रू कुछ लोग का जो है ना हिस्सा जो नाव खेलने वाले क्रू, जेंट्री जो ग्रामीण हो गए ना पिजेंट्री, बंच यानी गुच्छा। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन हो गया फ्रूट, इसके बाद प्रॉपर नाउन हो गया ग्रैप्स, और जो अंगूर का जो गुच्छा हो गया ना कलेक्टिव नाउन उसको बोलेंगे बंच। तो ये हमने देखा इसको। फिर आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन सा होगा तो हम लोग देखेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि गोल्ड वाटर राइस वाइल, ये सब क्या है मटेरियल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस एंगर स्मार्टनेस सैडनेस क्वालिटीज़ और स्टेजेस। तो ये हमने देखा इस चीज़ को। अब मुझसे एक बात बताइए कि इंक या ब्लैक इंक जो है वो कौन कौन से नाउन में होगा, इंक जो है वो क्या होगा और ब्लैक इंक क्या होगा। चलिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर इंक लें और ब्लैक इंक लें तो हम लोग क्या उसको लेंगे। वैसे अगर कुछ भी बताना होगा तो मैं पिंड मैसेज में बता दूंगा, जो पिंड मैसेज होगा उसमें बताऊंगा, और किसी किस्म की कोई एरर आ गई हो तो वो भी मैं मैसेज में बता दूंगा, जो अपना जो पिंड मैसेज है नीचे में उसमें बता दूंगा। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को।
तो अनकाउंटेबल नाउन्स का ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है और ना ही इसके आगे ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। ए या एन का मतलब वन होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है, ना ही इनके आगे ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे हम लोग इसको। जैसे स्वप्ना लेफ्ट हर सिटी इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एन, एन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये एन अब यहाँ नहीं रहेगा। स्वप्ना लेफ्ट हर सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एन नहीं होगा, एन को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। आगे देखें, सी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए ईयर नाउ, सी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या, अल्फ़ाबेट्स क्या गलत वर्ड है। अल्फ़ाबेट होता है ए से लेके जेड तक। ए बी सी डी अगर हम लोग बोलते हैं तो ए बी सी डी क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स हमारा गलत वर्ड हो गया, तो इसको अल्फ़ाबेट्स को हम लोग हटा देंगे, किससे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला के सभी अक्षर ए से लेके जेड तक। देखिए, सम कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन है जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, एडवाइस, ठीक है, ये है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, हेयर, लगेज, बैगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिसचीफ, सीनरी, वैकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फर्नीचर, सफरिंग, सफरिंग्स, सराउंडिंग्स, एक्सेट्रा। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए एक वर्ड आता है पोएम, पोएम, पोएम नहीं, पोएम, 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 पी ओ ई एम जो लिखते हैं ना, पी ओ ई एम, दरअसल इसको बोलते हैं पोएम, ई हटा दीजिए, पोएम, 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 इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो पोएम में पोएम्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन पोएट्रीज़ नहीं होगी या पोएट्रीज़ नहीं होगा, ठीक। तो चलिए इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है, सम कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम में इन्हीं सबसे प्रश्न जो है सीधा डायरेक्ट बनता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू, तो एन जो है ना इसको हटा देना है, आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू। आई हैव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस टू टेल यू, अब यहाँ पे फिर गलत वर्ड हो गया ना, इन्फॉर्मेशंस, तो हम लोग इन्फॉर्मेशंस को हटा के एस हटा देंगे यहाँ पे, आई हैव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू टेल यू। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जस्ट पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा बैक करके हल्का सा देख लीजिए, समझ में आने लगेगा ये। वी नीड सम मोर इक्विपमेंट्स फॉर द लैब, अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, इक्विपमेंट, ये तो वी नीड सम मोर इक्विपमेंट फॉर द लैब। सी हैज़ ग्रे हेयर्स, देखिए यहाँ पे हेयर नहीं, हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, हेयर होगा। जो भी बाल है ना, बाल, वो क्या किस में आते हैं, हेयर में आते हैं। तो कोई भी आदमी का जो बालों का जो गुच्छा होगा, झुंड क्या होगा, बाल है। लेकिन मान लीजिए कि आप झाड़ू लगाते समय आपके पास 4 जो है हेयर निकल आए, 4 बाल निकल आया आपके पास, तो उसको अब आपके पास स्पेसिफिक नंबर है तो उसको वैसे कंडीशन में लिख सकते हैं 4 हेयर, 5 हेयर, लेकिन जो सर के बाल है ना उसको क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे। सी हैज़ ग्रे हेयर, हेयर्स नहीं होगा यहाँ। आई गेव माई वर्ड टू हर, तो ये सही है, वर्ड्स थोड़ी देते हैं, वर्ड देते हैं अपने, आई गेव माई वर्ड टू हर, सही है। सी इज स्टिल लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, अब यहाँ पे गलत वर्ड है, अभी अभी हमने देखा है अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, ए से जेड तक तो अल्फ़ाबेट ही होता है, अल्फ़ाबेट्स जो लिखेंगे वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। आई लव पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, अब यहाँ पे भी गलत है, अभी अभी बताया था हमने, क्या होगा, पोएट्री, आई लव पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। हर वेकेशंस आर गोइंग ऑन, ये भी गलत वर्ड है, क्या होगा, हर वेकेशन आर गोइंग ऑन। चलिए एक और हम लोग देखते हैं बेसिकली कि जैसे कि आप मकान में जो ईंट लगी हुई होती है
तो ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक बोलेंगे। लेकिन किसी कारण से अगर स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, जैसे 1000 ब्रिक्स, 10 ब्रिक्स, तो वहाँ पे ब्रिक्स बोलेंगे। मान लीजिए किसी कारण से आपके हाथ से कोई ईंट है, वो फिसल के नीचे गिर गई और उसके टुकड़े हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लीन दीज ब्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या ब्रिक्स लिखेंगे, लेकिन एक बिल्डिंग में जो कलेक्टिव फॉर्म में जो हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ब्रिक का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए इन कलेक्टिव नाउन, अगला चौथा रूल्स देखेंगे। इन कलेक्टिव नाउन्स को प्लुरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, जैसे जेंट्री। जेंट्री कौन होते हैं? जो एलाइट क्लास के पीपल होते हैं उनको बोलते हैं जेंट्री। पुलिस, कैटल। पीजेंट्री का मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको पीजेंट्री, पीजेंट्री होते हैं वो। क्लर्जी, पीपल, ये सब जो है किस में होता है? कलेक्टिव नाउन है जो प्लुरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आर कमिंग, इज नहीं होगा, ठीक है, द पुलिसेस नहीं होगा, द पुलिस आर कमिंग। द क्लर्जी ऑर्गेनाइज्ड दिस फंक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड दिस फंक्शन। जेंट्री आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, ये अलग कहानी है इसके पीछे में। जेंट्री आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। अगला रूल देखिए कि एक ही कॉलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एक ही कॉलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? द कमिटी इज यूनेनिमस ऑन दिस इशू। अब पूरी कमिटी एक यूनिट बन के कोई फैसला ले रही है, तो वैसे कंडीशन में यूनेनिमस का मतलब हो गया सर्वसम्मति। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, तो क्या हो गया? इज लगा वहाँ पर, क्योंकि ये हो गया सिंगुलर। अगला देखते हैं, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशूज़। द कमिटी आर, यहाँ पे आर इसलिए लगा क्योंकि कमिटी जो है ना कई सारे छोटे टुकड़े में बटी हुई है, तो क्या हो गया यहाँ पे बहुवचन हो गया तो आर लग गया। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। एक और एग्जांपल लेते हैं, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, है ना, स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध। सारे जो ऑडियंस थे वो सब क्या हो गए? सब के सब मंत्रमुग्ध हो गए, तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। द ऑडियंस वेयर बैंड, अब सारे ऑडियंस तो बैंड नहीं होंगे, कुछ 2 4 10 12 20 वाले बैंड हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा बहुवचन लग जाएगा, द ऑडियंस वेयर बैंड। द टीम आर चेंजिंग क्लॉथेस, द टीम आर चेंजिंग क्लॉथेस। देखिए जब टीम खेलती है ना तो एक यूनिट हो जाती है, तो टीम इज होगा, लेकिन यहाँ पे टीम अपने अपने टीम के सदस्य अपने अपने कपड़े बदल रहे हैं, तो टीम आर हो जाएगा यहाँ पे। द टीम इज़ प्लेइंग वेल दीज डेज या दोज डेज, ठीक है। जब पूरी टीम एक साथ खेलेगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंगुलर में आ जाएगा, ये टीम एक यूनिट बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं काउंटिंग यूनिट्स, पेयर, डजन्स, स्कोर, 100 के बाद यदि नंबर आए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, यही होता है ना। काउंटिंग यूनिट्स यानी पेयर में, डजन, स्कोर, 100 आदि के बाद यदि नंबर आए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे देखें एग्जाम्पल में, माई फ्रेंड बाउट डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? सही है ये मामला? सही है, माई फ्रेंड बाउट डजन्स ऑफ एग्स, सही है, बताइए। अभी हमने क्या देखा कि पेयर, डजन, स्कोर्स, 100 के बाद यदि नंबर आए तो यूनिट हमेशा किस में होती है? सिंगुलर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आया क्या? माई फ्रेंड बाउट डजन्स ऑफ एग्स, क्या होगा बताइए? ये सही होगा या ये सही होगा? माई फ्रेंड बाउट 2 डजन एग्स, कौन सा सही होगा? आगे बढ़ें, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ये सही है या ये वाला सही है? आई हैव ए 1000 रुपी नोट। आप
ऊपर जाइए और वहाँ से आप देखिए कि कौन सा सही है। आई हैव ए 2000 रुपी नोट, ठीक है, या ये है आई हैव 5 2000 रुपीज़ नोट्स। तो बताइए कौन कौन से सही हैं। मुझे तो ये सारे सही लग रहे हैं। आप इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करिए और चलिए बताइए। इतना अंग्रेजी तो आप जान ही गए होंगे 40-45 मिनट पढ़ने के बाद। आगे बढ़े हम लोग। केसेस ऑफ नाउन, इसमें देखिए एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको प्रोनाउन वाले में हम लोग जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ काम लायक देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बहुत खेल होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है किसके ऊपर में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में। तो स्वप्ना टीचेज मैथिली, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और मैथिली नोज़ हाउ टू राइड ए बाइक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की व्याख्या हम लोग जो है थोड़ा सा अगली क्लास 1-2 क्लास के बाद हम लोग तरीके से करेंगे। यहाँ अगर बता दिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन फैलेगा। तो प्रोनाउन का जो चैप्टर आएगा ना वहाँ पे मैं बताऊँगा, और किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा जल्दी हो तो उनको पहले भी बता दूँगा, लेकिन एज़ यूजुअल जो है हम अपनी गति से चलेंगे। अब देखिए पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसन का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। जब किसी चीज़ पर अथॉरिटी या ऑनरशिप दिखानी हो तो पोसेसिव केस का यूज़ किया जाता है। जैसे राज अम्ब्रेला, राजू का छाता, शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर का नाटक, ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी, ए मदर्स लव, माँ का प्यार, ठीक है। पोसेसिव केस आ गया ध्यान में। यदि कोई वर्ड एस के साथ साउंड के साथ इंड होती है, यदि कोई वर्ड एस के साउंड के साथ इंड होती है तो उसके आगे केवल एपस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है, एस नहीं, ठीक है, ये रूल है। एपस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है, क्या, एस नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पर तो लगा एक एक लड़के का तो हॉस्टल होगा नहीं, बहुत सारे लड़के होंगे। तो क्या होगा, बॉयज़ यहाँ पे स्कूल, बॉयज़ स्कूल, एक बॉय का तो होगा नहीं, तो ये रॉन्ग है। ये क्या होगा, बॉयज़ एस के बाद लगेगा स्कूल। फॉर जीसस सेक, ये भी गलत होगा। सही क्या होगा, फॉर जीसस, यहाँ पे लगेगा सेक। गर्ल्स कॉलेज, एक गर्ल का तो कॉलेज होगा नहीं, तो क्या होगा, गर्ल्स कॉलेज। रॉस बुक, ये नहीं, गलत होगा। ये क्या होगा, रॉस, यहाँ स्टॉफी लगेगा, बुक। फॉर कंसाइंसेस सेक, ये भी गलत होगा। क्या होगा, फॉर कंसाइन सेक। आगे देखिए डबल एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया जाता है, कब, जैसे 2 बार अथॉरिटी दिखानी हो तो राज फादर्स कार, ऐसा नहीं होगा। क्या सही होगा, कार ऑफ राज फादर, ये सही होगा। भूटान्स पीएम्स विजिट, ये भी गलत होगा। पीएम ऑफ भूटान्स विजिट, ये सही होगा। अब देखिए ज्वाइंट पोसेशन के केस में एपस्ट्रॉफी एस केवल बाद वाली नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हिमेशेस एंड अनु मलिक्स सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर। बताइए सही है क्या, बिल्कुल नहीं सही है। किसके क्या होगा, हिमेशेस एंड अनु मलिक्स सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर, सही है क्या। केवल बाद वाली नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, किसमें, जिसमें ज्वाइंट पोसेशन हो। अगला देखिए, विशाल्स एंड शेक्सपियर सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर, सही कर लीजिएगा इसको। भाई जो रूल्स दिया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या है, इसको सही करना है, कर लेंगे इसको सही। आगे बढ़े। एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ केवल लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, अगर कोई जीवित वस्तु है उसी के लिए करेंगे। जैसे द टेबल्स लेग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल लिखेंगे, ये हमारा राइट होगा। द हाउस रूफ, ये लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। एक्सेप्शन भी है कि देखिए
अगर इन केस ऑफ टाइम, स्पेस, वेट एंड पर्सोनिफिकेशन का मतलब होगा मानवीयकरण, कि अगर इन केस ऑफ टाइम, स्पेस, वेट एंड पर्सोनिफिकेशन हमारी जो इसमें जो कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे देखें एग्जांपल्स में ए मिनट्स टाइम, ये सही है किसमें, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम का बोध होता है ना। ए पाउंड्स वेट, ये भी हमारा सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने किसका वेट का इस्तेमाल किया है। ए स्टोन्स थ्रोज अवे डिस्टेंस, मतलब कि मेरी घर से बसंती का घर कितना दूर है, एक पत्थर फेंकने इतनी दूर है, तो क्या हुआ, ए स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, तो ये क्या दूरी को दिखा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टोन के साथ एस लग जाएगा। हर्ट्स आइज, यानी कि अपने दिल की आंखों से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हो गया ना, मतलब मानवीकरण हो गया, तो ये हर्ट्स आइज जो है वो सही रहेगा। अब आगे हम लोग देखें कि यदि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी के साथ इल्स आता है तो एपस्ट्रॉफी एस इल्स के साथ आता है। ये सब क्या है, इनडिफिनिट है, कोई डिफिनिट नहीं है। तो यदि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी के साथ इल्स आता है तो एपस्ट्रॉफी एस इल्स के साथ आता है। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। समवंस इल्स, समवंस इल्स गलत हो जाएगा। समवन इल्सेस कीज, ठीक है, सही है ये। एवरीबॉडीज इल्स गलत हो जाएगा। एवरीबॉडी इल्सेस वर्क, ये सही होगा। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लूरल नाउन का, किसके बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सुभी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, सही है ये। अब एक दोस्त में तो स्पेशल है नहीं, कई दोस्तों में स्पेशल है, तो सुभी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, एस लगेगा यहाँ। रश्मि रथी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, एक बुक तो होगा नहीं, कई बुकों में ये मुझे प्रिय है। आई हैव एवर रेड, मैंने कभी पढ़ी है। अमर सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ रीजनिंग, आई नो, एक फैकल्टी तो होगा नहीं, क्या होंगे, कई फैकल्टीज में ये स्पेशल है अमर सर। तो ये रहा हमारा जो है बेसिक्स जो है नाउन का, ये हमारा बेसिक्स है। तो हम लोग जो है एक बहुत कम एक हल्का सा टेस्ट लेंगे, जिसमें से जितने क्वेश्चंस पिछले एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो जब तक उनको नहीं देखते हैं, नाउन पे पूरा एकदम कंट्रोल कर लीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस पे आएंगे, उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, लेकिन अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेकिन नाउन तो हमेशा हर जगह ही काम देगा, तो उसको यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, सेपरेट क्लास उसकी लेंगे। तो चलिए हम लोग यहीं पे नाउन का जो है सेकेंड पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, मिलते ही रहेंगे हमेशा और नए चैप्टर्स को लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।